कि पिछले हफ्ते मेरे एक्सीडेंट की वजह से मैं नहीं आ सका और आप लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि नीतीश ने कहा, मैं करीब पूरी जवानी अपनी अमेरिका में रहा हूँ और वहाँ रहकर जो भारत के बारे में पढ़ता था, अपने न्यूज़ देखता था, तो मन बहुत दुखता था। मन में एक ही ख्याल आता था कि भारत में इतनी गंदी हो चुकी है ये व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था को किसी ढंग से हमको उखाड़ फेंकना चाहिए। और उसके लिए मेरे मन में आया कि बस अब अमेरिका छोड़ो और भारत छोड़ो। तो सब कुछ बेचबाज मैं यहाँ आ गया और आपके नटवर लाल, अपना आप जानते हैं कौन नटवर लाल, आपके नटवर लाल के यहाँ मैं कोशंबी आवेश में 3 हफ्ते काम किया। सेकंड डे मुझे बोलता है कि आपसे मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं क्या कहता, मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए। मैं क्या यार, अभी मुझे यहाँ रहने दो पहले, मैं देखूँ आप कैसे काम करते हो, तो उसके बाद देखा जाएगा। आप यकीन मानिए, मैं ईमानदार से कहता हूँ कि 3 हफ्ते मैं गुड़गांव से रोज जाता था वहाँ। ये इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है कि झूठ को शर्म आता है, इतना कुफर तोड़ता है ये और चीज़ में। तो 3 हफ्ते के बाद मैंने इसको हाथ जोड़ा। मैं क्या भैया मैं जा रहा हूँ। कहते क्यों? मैं क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जिंदगी भर अमेरिका में अपनी इज्जत कमाई है, आपके साथ रहकर मैंने अपनी बेइज्जती नहीं करा। तो इसको छोड़ के फिर मैंने अपना NGO बनाया सादा पंजाब के नाम से, ड्रग प्रॉब्लम के बारे में। तो जाता था अमृतसर में वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि कई गली ऐसी है अमृतसर में जहाँ सारे मर्द मर चुके हैं, ड्रग खा के जवान लड़के मर चुके हैं, सिर्फ औरतें हैं। और उस स्ट्रीट को लोग कहते हैं स्ट्रीट ऑफ विडोज। ये हाल है अमृतसर का। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, इसलिए वहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो गांव में जाता था, मेरे सामने शरेआम मोटरसाइकिल में लोग आते थे, ट्रक अपना डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर रखे होते थे उन्होंने इंजेक्शन, तो लोगों को बेचते। और मुझे वार्निंग दी गई कि अगर तुमने कुछ करना किया तो उनको चढ़ाए। तो मैंने सोचा भैया चुप करो यार। मैंने सोचा जिस काम के लिए मैं आया हूँ अगर वो काम नहीं कर सकता तो मेरे आने का फायदा क्या। फिर मेरे मानने में कैसे ताकत मिलनी चाहिए हम लोगों को ताकि हम अपने विचारों को, अपना कार्य देख सकें। लोगों ने कहा कि आपके पावर होनी चाहिए। तो मैंने ये पार्टी बनाई, भारतीय लिबरल पार्टी के नाम से ये पार्टी बनाई कि हम लोग इस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसका लिए लोगों का जितना भला कर सकते हैं करें, क्योंकि यहाँ का हालात ऐसे है, आप लोगों को ज़्यादा पता मेरे से, कि आम आदमी की आवाज़ कोई सुनता ही नहीं। उसको जब मर्जी जेल में घुसेड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है। शरेआम यहाँ भी ड्रग बिक रही है, कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। एक आदमी को जानता हूँ, मेरी पार्टी का था, उसने इसके बारे में आवाज़ उठाई, रात को चाकू मार दिया उसको कहने से आगे। तो ये बहुत जरूरी था कि हम ऐसा संगठन बनाएं जिससे हम इस सड़ी गली व्यवस्था है उसको बदलें और आम आदमी की आवाज़ बुलंद कर सके। तो उसके लिए हम पूरा ग्राउंडवर्क किया। 5 साल तक हमने इस पार्टी का विस्तार किया, होर्डिंग लगाई, फ्लायर बांटे, पोस्टर लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब पार्टी का एक प्रकार से एक बेस बन चुका है। और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 65 साल का 85 का हूँ। तो मैंने कहा मेरे को जवान बुलंद चाहिए, जो मेरे में इतनी है वो क्या कहते हैं एनर्जी नहीं है। ओके, गिर पड़ता हूँ, ये होता है बुढ़ापे में। तो यंग आदमी चाहिए जिसमें तड़प हो मेरे जैसी। और मैंने घूम फिर कर अपने एक आदमी को ढूंढा, उसका नाम नहीं लूँगा अभी, उसको ढूंढा, उसके बारे में पता किया, माने बड़ी शांति आई कि ये आदमी भारतीय लिबरल पार्टी को आगे ले जा सकता है। तो मैंने उस व्यक्ति से बात की, रिक्वेस्ट की कि आप इस पार्टी का संचालन कीजिए। तो वो मान गए चीज़ को। लेकिन हम लोगों को संविधान के मुताबिक चलना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चलना पड़ता है। इसलिए ये जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है कि आप उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो इतनी कुर्बानी दे रहा है कि डॉक्टर होते हुए अपना धंधा छोड़कर
डॉक्टर एक बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है अमेरिका में, बहुत पैसा कमाते हैं वो डॉक्टर। मेरा कहने बदल नहीं कि आप उसके पीछे पर पैसे के लिए बहुत पैसा कमाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतनी छोड़ के आया है सब कुछ, उसकी इतनी कुर्बानी हो सकती है उस आदमी में, तो मैं क्या ऐसे आदमी को आगे आना चाहिए। लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं और रूल्स हैं। इसलिए जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई है कि आप उस व्यक्ति को या किसी को भी आप चुनें, उसको जरूरी नहीं है, ये जनरल बॉडी की है कि आप किसको चुनते हैं किसको नहीं है। जो इस पार्टी का अग्रणी बने, इस पार्टी को चलाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी देखो बीजेपी का बेड़ा गर्क हो चुका है दिल्ली में, कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो चुका है दिल्ली में, और इस केजरीवाल का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मैदान बिल्कुल साफ है। कोई भी ऐसी पार्टी जो अपने आप से लोगों को विश्वास दिला सके कि हम आपका भला कर सकते हैं, उसके मैदान साफ है सत्ता में आने के लिए। तो मुझे महाबेईमान और ये आम आदमी पार्टी जो है ना, देखो मैं बहुत जानता हूँ चीजों के बारे में। आम आदमी पार्टी एक फैक्ट्री है झूठ बनाने वाले, झूठ फरेब धोखा। रोज कहते हैं कि सवेरे का कौन सा झूठ बोल रहा है, तो सभी लोग झूठ बोलने वाले। काम कुछ नहीं करना, ब्लेम करना लोगों को हर चीज में। तुमने क्या बनाया, तो हॉस्पिटल बनाए, क्या तुमने कोई कॉलेज खोले, तुमने कोई अस्पताल खोले, कुछ नहीं किया। देखिए ब्लेम मोदी ने नहीं करने दिया, फलाने ने नहीं करने दिया। ये इनका काम है दूसरों को ब्लेम करके और विक्टिम कार्ड खेलना। यह करते आए आज तक, हम यह भी नहीं होने देंगे। हम इनको नंगा करेंगे पब्लिक में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब आपस में मिलजुल कर एकजुट होकर, भैया हम सब मिलकर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब मिलकर एकजुट होकर कंधे से कंधा बढ़ाकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएं और सत्ता हासिल करें, ताकि हम लोगों का भला कर सकें और आदमियों की आवाज बने, जिनकी आवाज कारखाने तो की तरह दबाई जाती है। तो इतना कहकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, फिर माफी मांगता हूँ कि मेरे हफ्ते आपको तकलीफ